मैं हूं मोहम्मद अली। अब आपको बताते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सज गया। 24 नशिस्तों पर पोलिंग के अमल का आगाज हो गया, जिनके लिए मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जबकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के 23, मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के 9, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 7, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अदादो शुमार के मुताबिक इलेक्शन में 9,58,480 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 4,55,708 है। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि इंतखाबात के लिए कायम 1,391 पोलिंग स्टेशन में से 349 पोलिंग स्टेशन हसास और 551 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। इंतखाबात के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि 17,500 एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। तो दूसरी जानिब वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत आज होने का इम्कान है। सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द हुकूमती वफ्द से मुलाकात करेगा। इस जलसे से पहले सदर जरदारी पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करेंगे, जिसमें बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, नवीद कंवर और शीरी रहमान शरीक होंगी। पीपल्स पार्टी के इजलास के बाद हुकूमती टीम के साथ मुलाकात का वक्त तय होगा। सूबों से मरकज 1,700 अरब रुपए के फंड्स का तकाजा कर रहा है। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सासिमूर राना सनाउल्ला कहते हैं कि बजट के एक नंबर पर बात चल रही है। जब तक इस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं हो जाते, तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है पीपल्स पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से अहम मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं ने दौरान गुफ्तगू पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीका ईरान जंग के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अलावा दी दोनों वज़राए दाखिला ने खित्ते के पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशें तसलसल के साथ जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उधर जनूबी लबनान में इसराइली हमलों के नतीजे में लबनानी फौज के एक आला अफसर ब्रिगेडियर जनरल वसाम सबरा समेत कम अज़ कम 12 अफराद शहीद हो गए। लबनान और इसराइल के दरमियान हालिया जंगबंदी के बावजूद कशीदगी में मजीद इजाफा। लबनानी फौज के मुताबिक हमले में एक फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और एक सिपाही जान की बाजी हार गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले दीगर हमलों में मजीद 9 अफराद हलाक हुए। आपको बताते चलें कि खरदली और नबातिया को मिलाने वाली सड़क पर फौजी गाड़ी पर इसराइली हमले में ब्रिगेडियर जनरल वसाम सबरा, कैप्टन एली खोरी और सिपाही हुसैन गजाल जाँ बाग हुए। इसराइल की जानिब से मुसलसल और दानिस्ता हमलों का मकसद खित्ते में अमन इस्तेकाम के लिए जारी कोशिशों को नाकाम बनाना है। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड सेंटकाम ने दावा किया है कि अब्दुल हरमुज़ में अमरीकी फ़ौज ने 2 ईरानी हमला और ड्रोन मार गिराए। अमरीकी सेंटकाम के मुताबिक ये एक तरफा हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन थे, जो बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ़्त के लिए खतरा बन रहे थे। अमरीकी फ़ौज ने बर्वक़्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन्स को तबाह कर दिया, ताकि अहम बहरी गुज़रगाह में तजारती और बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी को महफूज रखा जा सके। सेंटकाम का कहना है कि अमरीकी अफ़वाज ईरान की जारहाना कार्रवाइयों के खिलाफ दफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और मुस्तैद हैं, और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद इक़दाम भी कर सकती है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइल की जानिब से खित्ते में जंगबंदी को नाकाम बनाने की कोशिश को रोकने के लिए मौसर इक़दाम करें।
ढाका में बांग्लादेश के अमूर खारजा के मुशीर खलीलुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्क वज़ीर खारजा का कहना था कि इसराइली जारियत को रोकना आलमी बरादरी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। इसराइल पूरे खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है ताकि फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल को नाकाम बनाया जा सके। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तुर्की इन कोशिशों की भरपूर हमायत कर रहा है। न्यूज़ स्टूडियो में वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मचाएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताते हैं कि इसराइली फौज ने दावा किया है कि हमने हमास के अस्करी विंग अल-कासिम ब्रिगेड के कमांडर को जनूबी गजा में फ़ज़ाई हमले के दौरान शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक मोहम्मद उस्मान यासीन को गजा की पट्टी में फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाया गया। वो इसराइली फ़ौजियों के खिलाफ मुतअद्दिद हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस था। ताहम इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में मज़ीद कहा है कि मोहम्मद उस्मान यासीन इलाके में कार्रवाइयाँ करने वाले इसराइली दस्तों के लिए फौरी खतरा बन चुका था। ताहम हमला दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर किया गया, तो दूसरी जानिब हमास या अल-कासिम ब्रिगेडियर की जानिब से फौरी तौर पर इसराइली दावे की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई, इसलिए शहादत की आज़ाद ज़राए से तस्दीक मुमकिन नहीं हुई। उधर सऊदी अरब ने लबनान के खिलाफ इसराइल की फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए इन्हें खित्ते के अमन इस्तेकाम के लिए खतरनाक करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से बयान में लबनान की खुदमुख्तारी और कौमी सलामती के खिलाफ किसी भी इकदाम को मुस्तरद करते हुए लबनानी फौज को निशाना बनाए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सऊदी अरब ने वाज़ेह किया है कि वह लबनान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और रियासती इदारों के एहतराम की मुकम्मल हमायत करता है। लबनानी फौज पर हमलों को नाकाबिले कबूल समझता है। वजारत खारजा ने इन लबनानी फौजी एहलकारों के अहले खाना से भी ताज़ियत का इज़हार किया जो अपने कौमी फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जाँ बहक हुए। बयान में मज़ीद कहा गया है कि सऊदी अरब लबनान के इस्तेकाम खुदमुख्तारी के लिए अपनी हमायत जारी रखेगा और खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों की तायद करता है। आर्जी मुलाजमत का H-1B वीज़ा लेने में भारतीय शहरियों ने फ्रॉड के रिकॉर्ड कायम कर दिए। अमरीकी टीवी के मुताबिक 2015 से अब तक आर्जी मुलाजमत के 70 लाख N-1B वीज़ा प्रोसेस के लिए 70% भारतीय शहरियों ने दरख्वास्तें दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत से वीज़े की दरख्वास्त देने वाले 90% अफराद जाली दस्तावेज़ के हामिल या नाअहल थे। भारतीय शहरियों का यह अमल पूरी दुनिया में इंडिया के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया है। लाहौर में बॉलीवुड की नई फिल्म रेड लाइन की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें शोबिस सितारों की कहकशां उतर आई। तकरीब में लेजेंड अदाकार बाबरा शरीफ ने खुसूसी शिरकत की। फिल्म का स्क्रिप्ट नासिर अदीब तहरीर करेंगे जबकि अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम अंजाम देंगे। पंजाबी कॉम्प्लेक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर में मुनक्किदा फिल्म रेड लाइन की लॉन्चिंग तकरीब की खास बात लेजेंड अदाकारा बाबरा शरीफ की खुसूसी शिरकत थी जो तकरीब में तवज्जो का मरकज़ बनी रही। इस मौका पर इनका कहना था कि खुशी है कि फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरा दौर वापस आने की कोशिश कर रहा है। पंजाब हुकूमत की काविशें काबिल तहसीन है। अच्छी और म्यारी फिल्मों का बनना नागुज़ीर है। अदाकारा गुलाम मोहिउद्दीन और दीगर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए संजीदा कोशिशें करने वाले अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। मेरी फिल्म आदमी म्यार के मुताबिक होगी। तकरीब में अदाकारा नगमा बेगम, संगीता, अदाकारा मीरा, शान शाहिद, सैयद नूर, दीगर शोबिस सितारों समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्यार से आप लोगों ने वेलकम किया है। हालांकि आप सब इंडस्ट्री के हैं, मेरी गाहे बगाहे बात होती रहती है सबसे और वो अलहदा बात है कि मैं काम नहीं करती, लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। पर गुल्लू ने और मैंने, गुलाम मोहिउद्दीन जिनको हम प्यार से गुल्लू कहते हैं, इन्होंने और मैंने इकट्ठे स्टार्ट लिया एक फ़िल्म का। और मैं बताऊं कि इसमें हमारा दोनों का कोई कमाल नहीं था, इसलिए कि वो उस वक्त डायरेक्टर्स, उस वक्त टेक्नीशियंस, उस वक्त वो ऐसे थे, अभी भी हैं माशाल्लाह से, लेकिन हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा था।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।